गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इस 12th क्लास केमिस्ट्री में क्या सीखा था। 9th चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर हमारा है वो चला हुआ है और ये लेक्चर नंबर 9 है स्टूडेंट्स। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम वीबीटी थ्योरी को अप्लाई करना सीखेंगे। और मैंने कल बताया था आपको कि वीबीटी थ्योरी के जो पोस्टुलेट हैं वो तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए ये आता है जो आज मैं करवा रहा हूँ आपको। कोई भी अगर डाउट है तो मैसेज करें, कमेंट करें, बट इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करें, देखें समझें क्या है इसके अंदर। अभी मैं कुछ बेसिक से बताऊंगा आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। देखिए मैंने पोस्टुलेट आपको करवा दिए थे सारे के सारे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है। देखो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप याद रखो बस डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की 3D सीरीज़ याद रखोगे। 3D सीरीज़ कैसे याद रखोगे, मैंने बताया था आपको। ये ट्रिक होती है शक्तिवान करे मना, ठीक है। फिर कौन निकाले कुएं से जान, कौन निकाले कुएं से जान। इसका 21 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 22। कंटिन्यूसली मैं चलूँ तो 30 तक एटॉमिक नंबर है इनके बच्चों, ठीक है। आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान, ठीक है। तो इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया। अभी देखो यहाँ पे दिया गया है, ये कंपाउंड दिया गया है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों। इस कंपाउंड की आपको पूरी की पूरी डिटेल में नेचर बतानी है बाय यूजिंग द वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रयोग करते हुए। बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी विल एक्सप्लेन फुल डिटेल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, its color, is it colored or colorless, some properties like these we have to explain in this topic. So start this topic students। बड़े अच्छे से समझना भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना साथ साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है ये टॉपिक इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आयरन से। यहाँ पे मेरे पास दिया गया है FeH2O की पावर 6 2+, ये दिया गया है मेरे पास एक ऑर्गेनिक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, जो आयरन है उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमने बतानी है। यहाँ पे किस तरह का एक इसकी ज्योमेट्री है इस कंपाउंड में, और ये किस तरह का एक इसकी नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, कलर्ड है, कलरलेस है, कैसी ज्योमेट्री है इसकी, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, फिर या फिर कैसा है ये नेचर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आप इसकी सबसे पहले ये आयरन जो है ना ये Fe, इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई। वाटर क्या है, न्यूट्रल है, आप जानते हो वाटर, तो x मान लूँगा मैं आयरन की x + 6 × 0, न्यूट्रल की वैल्यू 0, वाटर की 0 है, इज इक्वल टू जितना चार्ज इंटिटी पे है इक्वल रख लो 2। तो व्हाट इज द आंसर, x = +2। सो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी कितनी आई, +2। तो मेरे को पहली बात तो आयरन का नहीं निकालना, मेरे को निकालना किसका है, Fe2+ का, ठीक है। तो मैं कन्फिग्रेशन करूँगा बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सभी को आती होगी ना आपको, 2-3 तरह से मैंने बता रखा है एक वीडियो में। और ये जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के मैंने 3 तरीके बताए हैं और बिल्कुल ही सेकंडों में हो जाएगी उनसे, ठीक है। जैसे मैं Fe2+ की करता हूँ बड़े मेथड से, तो मैं ऐसे करूँगा, देखो है ना, आपको बताया ना, स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, 1S 2S, ठीक है, 2P 3S, ऐसे लिखते जाओ आप, लगातार मेथड है ये। तो बताओ Fe2+ एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों आयरन का, ये याद करना पड़ेगा। मैंने ट्रिक बताई थी अभी आपको, शक्तिवान करे मना, फिर यहाँ तक है। तो 21 तो इसका था भाई, 22 इसका, 23, 24, 25 और 26, तो आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है बच्चों। लेकिन यहाँ पे चाहिए कितना, Fe2+ के लिए। अब जब इसमें 26 इलेक्ट्रॉन थे Fe में, तो 2+ और इसमें से 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। देखो जितना भी चार्ज ऊपर होना, जैसे मेरे पास Fe है, एटॉमिक नंबर 26 है, Fe2+ कर दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हो गए, मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 24। क्लियर। तो हमें किसके लिए सोल्व करना है यहाँ पे, 24 के लिए। तो हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। देखो 24 तक जाओ आप इसमें, तो क्या करेंगे, 1s2, देखो भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 और 2 8 और 2 सॉरी 6 6 12 और 2 14 और 2 16 और 6 22 और 2 24 और 2 26। देखो 26 के लिए पूरा हो गया ये तो। लेकिन मेरे को करना क्या था, यहाँ पे Fe2+ के लिए निकालना था।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे S वाले इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये 26 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो जिस सेल की एनर्जी कम है ना उसी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहले ये 4s के जाएंगे, याद रखना आप, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखो कैसे बनेगी, 3D, ये 3D वाला सब सेल है, फिर 4s 4p 4d। देखो यहाँ पे 4s में भी आ जाएगा ना, तो पूरा का पूरा हमने यहाँ तक लिखना पड़ेगा 4d तक। तो आप लिख लें एक बार 3D का वो। देखो बेसिक आपको पता होंगे ना सभी बच्चों को, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। फिर S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो, क्लियर है। तो 3D में क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 3D 4s 4p 4d, इतने सेल बना लो भाई यहाँ पे सब सेल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 3D के अंदर कितने हैं आप देख ले, 3D 6 है, 4s में 2 हैं, तो 4s में तो 0 हो गया। तो मैं इसको देखो ऐसे कन्फिगरेट भी कर सकता हूँ, आसानी से करना चाहो तो आप Fe2+ को ऐसे भी कर सकते हैं, 24 है ना, आर्गन तक तो पूरा भरा जाएगा ये शॉर्ट फॉर्म में, 18 तो इसमें आ जाएंगे। फिर ये जाएगा 3D और 4s में, तो 3D में कितने, 4s में तो 2 आते ही, 18 और 2 20 और 6 26। ऐसा रूल मेरे को अच्छा लगता है ये वाला। यहाँ पे इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल स्मॉल प्रोसीजर है बच्चों। तो 3D में 6 आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं आपको पता होगा। पहले तो सिंगल फील्ड करो आप इसमें, देखो ऐसे, फिर जो डबल बच जाए तो यहाँ पे भरना शुरू कर दो। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये भरा गया है, 3D सब सेल मैंने भर दिया इसमें। 4s में 0 है ही, क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास 4p है भाई, 4p के अंदर क्या है, 4p के अंदर प्रोसीजर रहेगा मेरा क्या, 4p खाली है, 4p में कुछ भी नहीं है, 4d भी खाली है बच्चों, चलो ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने मेंबर आएंगे, 6 H2O। ध्यान रखो, व्हाट इज H2O हेयर, H2O इज द लीजेंड हेयर। और लीजेंड क्या करता है, अपने डोनेट करता है अपने लोन पेयर किसको, इस सेंट्रल मेटल एटम को, Fe को। तो यहाँ पे Fe को क्या है, Fe के पास 6 मेहमान आने वाले हैं। Fe के पास कितने मेहमान आएंगे, 6 H2O आएंगे Fe के पास। अब ये मेहमान कैसे हैं आप देख लो, H2O कैसा एक मेहमान है। यहाँ पे 2 तरह के लीजेंड है बच्चों, एक तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड, मैं बता दूँ आपको, एक तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, ठीक है, और एक हमारे पास होता है वीक लीजेंड। तो वाटर यहाँ पे बच्चों वीक लीजेंड में आएगा। तो देखो जो वीक लीजेंड हैं, जो मेहमान हमारे थोड़े से गरीब हैं, तो उनको तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए हमें, ठीक है, और 6 ऑर्बिटल खाली यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 और 6, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेहमान हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता, पावरफुल होता, तो वो अगली सीट भी ले लेता है यहाँ पे, इनको फिर पीछे भागना पड़ता, एडजस्ट होना पड़ता, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल वे से, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये देखो, तो यहाँ पे वाटर जो 6 लोन पेयर मेरे वाटर से आएंगे, H2O से 6 लोन पेयर 6 H2O, तो एक H2O यहाँ पे रह लेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक H2O यहाँ पे रह लेगा, एक H2O यहाँ पे, एक है यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने हो गए भाई, एक यहाँ पे। तो देखो जो भी जगह बची यहाँ पे, वहाँ पे हम बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक तो S में भरा गया, तो S 3p में, यानी 3p में आ जाएंगे, P3 और 2d में, तो sp3d2, ध्यान से लिखो sp3d2। इसका मीनिंग क्या बच्चों, एक तो S में आएगा भाई, 3p में आएंगे, एक और 2d में आएंगे। देखो कितने हो गई, 1 3 4 और 2, कितने हो गए, 6 ही तो थे ना। तो यहाँ पे देखो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, एक इसमें, ठीक है। 6 मेरे भरे गई, और 6 भरने के बाद मेरे पास क्या है, ये ज्योमेट्री बन गई इसकी। देखो बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्री क्या बनी हमारी, sp3d2, ठीक है। क्या ज्योमेट्री बन गई भाई, sp3d2। और sp3d2 ज्योमेट्री आप जानते हो, मैंने इसके पोस्टुलेट नंबर 6 में लिखवाया आपको। इस थ्योरी का जो पोस्टुलेट नंबर 6 या 5 था, उसमें मैंने आपको लिखवाया है, अगर ज्योमेट्री sp3d2 होती है तो क्या होता है बताओ, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। तो इसकी ज्योमेट्री भी मेरे को पता लगी, ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो क्या इसमें लोन पे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड। कितने अनपेड, एन की वैल्यू कितनी आई बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे कितने हैं यहाँ पे, 4। सो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो कैसी होगी बताओ। मैंने बताया था अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे तो सिचुएशन रहेगी क्या, डायामैग्नेटिक की भाई। सारे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पेयर्ड हो जाते तो सिचुएशन क्या होती, डायामैग्नेटिक की। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। देखो मैंने कितनी चीज़ें आपको बता दी बच्चों। यहाँ पे इसका सबसे पहले sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी, sp3d2। आफ्टर दैट
मैंने आपको बताया इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद मैंने आपको बताया ये कैसा है, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आई है, इसका आप क्या लिखोगे बताओ, कलर्ड है या कलरलेस है, बताएं मेरे को, कमेंट करें, कलर्ड है कलरलेस है, सभी बता देंगे आसानी से। पैरामैग्नेटिक मैंने बताया था, अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होगा भाई, कैसा होगा, कलर्ड होगा। इसका लॉजिक भी बताएंगे क्यों पैरामैग्नेटिक कलर्ड होता है। 8वां चैप्टर है जो डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें समझोगे आप इसको, ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लो भाई, ये भी फार्मूला तो था हमारे पास। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया मैंने, n इंटू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, तो 4 यहाँ पे n है मेरा, 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना आ गया भाई, 4 और 2 6, 6 चौका 24, रूट 24 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग रूट 25 के बराबर ही होगी ना। रूट 25 5 होता है, तो रूट 24 को आप लिख दो 4.9 लिख दो, 4.8 लिख दो, एक ही बात है। 4.9 आ गया BM बोहर मैग्नेटॉन, क्लियर बच्चों। तो ये मेरे पास 6 जो लोन पेयर थे ये 6 वाले, ये यहाँ पे जगह इनको मिल गई। बट अगर पावरफुल लीजेंड होता तो क्या होता, मैं बताता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें लीजेंड हमारा रहेगा पावरफुल, तो वो फ्रंट वाली जो सीट थी, कौन सी वाली सीट बच्चों, 3D की, वहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे वो, क्योंकि वो पावरफुल हैं, इतना याद रखो। मैं लास्ट में आपको एक लिस्ट दूंगा जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल लिस्ट बोलते हैं। इसमें एक सीरीज़ होती है जिसमें इनकी पावर है लीजेंड की, उसको बढ़ते क्रम में मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। टेंशन मत लेना कभी आप ये सोचो कि कौन सा लीजेंड वहाँ पे आगे आएगा, फ्रंट में कौन सा पीछे आएगा, तो मैंने पूरी एक टेबल बना दी है इन द एंड ऑफ द टॉपिक, यू कैन सी दैट टेबल एंड डू एनी सम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल वीबीटी थ्योरी पे। देखो जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ समझो, और बुक से और भी ट्राई करो, बहुत अच्छे से आपको आएंगे। फिर वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल दैट इज FeNH3 की पावर 6 2+। देखो बच्चों इसकी ये कुछ नहीं है तो बना के दिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे इट इज़ डायमैग्नेटिक, इन्होंने खुद दे दिया भैया, ये पूछा है क्वेश्चन आपसे, ये डायमैग्नेटिक है, क्यों है, डायमैग्नेटिक है तो आप लिख सकते हो ये कलरलेस भी है ना। क्यों ऐसा है देखिए हम चेक करते हैं। चलो मैंने कहा था ना आपको, सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई, तो क्या आएगी, x मान लो आयरन की, प्लस में NH3 भी न्यूट्रल लीजेंड है, 0 चार्ज होता, तो 6 × 0 = +2, सेम प्रोसीजर हो गया ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे Fe2+ के लिए निकालूंगा, और मैं डायरेक्ट कन्फिग्रेशन करने वाला हूँ अब की बारी। देखो 3d6 4s0, क्यों, क्योंकि Fe2+ है ना, तो क्या होएगा, आर्गन में पूरे भरे जाएंगे, आर्गन को मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, फिर 3d और फिर 4s, तो बताओ आर्गन में 18 आ गए, 18 और 2 20 और 6 26 होता है आयरन का। बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि 24 के लिए तो बनाना था Fe2+ के लिए, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन s के 0 कर देता हूँ यहाँ पे 0। तो अगेन आप यू कैन ड्रा 3d 4s 4p एंड 4d, ड्रा करो और बनाओ। चलो कितने हो गए, 3d6, अगेन हम ऐसे ही भरेंगे सेम। पहले क्या करेंगे देखो बच्चों, मैं भर के दिखा देता हूँ, कहीं पजल ना हो गए वो आप। 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले एक भरोगे, ये रूल तो आता नहीं 11th क्लास में हमने सीखा है, वुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए, उसके बाद एक और भर दिया भाई हमने अपोजिट स्पिन का, ठीक है, ये रूल होता है इसमें। तो ये मैंने भर दिए सारे के सारे, 4s खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है, ठीक है। इन दिस केस अब यहाँ पे क्या सिचुएशन और हो गई हुई, NH3 मेरा स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, जबकि अब इन अबव एग्जाम्पल H2 वाज एक्टिंग एज वीक लीजेंड। So what will happen in this example? We will explain clearly to you that 3d इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या होगा, NH3 स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, तो 3d वाले इलेक्ट्रॉन डरने लग जाएंगे कि आओ भाई ये तो यहाँ पे सीट लेंगे, तो हम भाग जाते हैं यहाँ से, बड़े मेहमान हैं ये हमारे। तो क्या करेंगे, देखो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सिचुएशन हुई, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो देखो 2 2 4 और 2 6, तो पहले वाले तीनों बॉक्स भर गए, लास्ट वाले 2 बॉक्स खाली हो गई, मतलब ये आगे वाली सीट, सिनेमा के आगे वाली सीट इन्होंने मेहमानों ने ले ली, क्योंकि ये मेहमान थे भाई VIP का मतलब स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीजेंड थे हमारे, जबकि वाटर ऐसा नहीं था। तो देखो अब सिचुएशन क्या रही, पहले भी क्या था, D2sp3 ना, सॉरी पहले क्या था, sp3d2 था भाई, पहले sp3d2 कन्फिग्रेशन थी, अब क्या कन्फिग्रेशन आई, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन आई। पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या थी बच्चों, sp3d2, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3, क्योंकि फ्रंट वाले D2 खाली हैं, D2sp3, इसमें ये लाइन लगा लेना, मैं भूल गया कहीं लगानी इसमें, ठीक है, P वाले में 2 लाइन लगा लेना, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है इसमें, ठीक है, क्लियर। तो बताओ समझ में आया, D2sp3, क्लियर। ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है, देखो
sp3d2 हो या फिर d2sp3 हो, दोनों के बोथ ऑफ दीज आर ऑक्टाहेड्रल, बट सिचुएशन कुछ और हुई यहाँ पे। देखो पिछले वाला क्या था, पैरामैग्नेटिक, बट दिस वन इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हेयर। 3 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है बच्चों और तीनों के तीनों पेयर्ड हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है डायमैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिक है तो बच्चों कलर भी आप इसका बता सकते हो, इट इज़ कलरलेस। क्लियर? देखो कितने अच्छे से आपको बताया मैंने, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं भी, क्या पता। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करवा देता हूँ आज के लिए, फिर लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अभी ये एग्जांपल मैंने लिया, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल है बच्चों। एक्सेप्शनल क्या है, क्रोमियम की कन्फिग्रेशन ही एक्सेप्शनल होती है, आप जानते होगे 24 एटॉमिक नंबर होता है इसका, इसमें 3D और 4s होता है ना। जो देखो आर्गन में तो 18 भरे गई, 18 और 2 20, 20 और 4 24, ऐसा कुछ करते होगे आप इसमें, बट ये गलत है, ये कन्फिग्रेशन इसकी गलत है। तो आप इसकी कन्फिग्रेशन एक बार ठीक कर लें। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर एटॉमिक नंबर 29, दोनों केसेस में ऐसा ही है। दिस बोथ केसेस आर एक्सेप्शनल केसेस, यू नो। ठीक है, ये कैसे नो करोगे आप, ये तो 8th चैप्टर तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो मैंने बता दिया है। शक्ति वक्रमन वाली सीरीज़ जो थी अपनी, ये शक्तिमान वाली सीरीज़, इसमें एक तो क्रोमियम, इस पे स्टार लगा लो, एक कॉपर, इस पे स्टार लगा लो। दिस बोथ आर एक्सेप्शनल केसेस। कैसे एक्सेप्शनल, औरों में तो क्या बच्चों एस में 2 आते हैं, इनमें एस में 1 लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है मैं भी बताता हूँ। देखो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन मैंने की, कर देता हूँ मैं। क्रोमियम ये है 24, 3D 4s, आर्गन में 18 भरे गया, 18 और 2 20 और 4 24, तो ये गलत मैंने बताई है। अब क्या करेगा, डी वाला जो है ना, 1 इलेक्ट्रॉन एस का ले लेगा बच्चों। क्यों लिया, क्योंकि ये हाफ फील्ड होने वाला है, और हाफ फील्ड आप जानते हो, जब भी किसी सेल में हाफ इलेक्ट्रॉन भरे जाएँ, पूरे भरे जाएँ या आप भरे जाएँ, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, डी सब सेल हेयर टेक द इलेक्ट्रॉन ऑफ एस सब सेल एंड द कन्फिग्रेशन विल लाइक दैट 3D 5 4s1। याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। ये 3D 5 और 4s1, ये वाली कन्फिग्रेशन इसकी सही होती है। सो हमने कन्फिग्रेशन कर लिया, मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल हमने ले लिया, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो x मान लिया, x + 6 इंटू अमीन हमारा क्या है, न्यूट्रल लीजेंड है 0 इज इक्वल टू +3, यू विल गेट x इज इक्वल टू +3 मेरा यहाँ पे x आ गया। तो x +3 अगर आपका आया तो क्या करोगे आप, बताया था ना मैंने, यहाँ पे क्रोमियम 3+ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, न कि सिंगल की। तो मैं पहले क्रोमियम की कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक करो। सबसे पहले मैंने क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट क्या होता है बच्चों, ग्राउंड फ्लोर सुना होगा ना, बिल्कुल नीचे वाला जो एरिया है हमारा, सरफेस है, फ्लोर है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे से स्टार्ट किया हमने, फिर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, फिर हम इसके इलेक्ट्रॉन +3 करके निकालेंगे। मतलब पहले तो मैं क्रोमियम की कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तो लिख दो। आर्गन में 18 आ गए, 18 और 1 19 और 5 24। तो इसमें एक क्यों है, इसमें मैंने बता दिया आपको, बीइंग स्टेबल, ये स्टेबल होने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन डी ने ले लिया, जो कि इसमें पॉसिबल है। देन फिल द ऑर्बिटल्स बाय वीबीटी थ्योरी, 3D 4s 4p 4d। मैंने 3D में भरे बच्चों कितने, 5 हैं, तो 5 सिंगली फिल्ड होंगे सारे, 1 2 3 4 5। फिर S में भी अब की बारी 1 आ गया, तो S में भी भर देंगे, नो प्रॉब्लम, ये वाले खाली हैं। होगा क्या, अब सिचुएशन देखो कैसी होगी, सिचुएशन ऐसी होगी। अगेन जो मेरा ये NH3 है, ये भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड है बच्चों, कैसा लीजेंड है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड। और जब ये आएगा तो फ्रंट की सीट खाली करवाएगा ना ये, या नहीं करवाएगा, बताओ आप एक बार। दिस ये करवाएगा सीट खाली, बट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैंने क्या करना है, क्रोमियम की एक्साइटेड स्टेट में जाना है। वहाँ पे तो मैंने सिंपल क्रोमियम का कन्फिग्रेशन किया था, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रोमियम 3+ का कन्फिग्रेशन करूँगा, है ना। जब क्रोमियम 3+ का कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे बच्चों, बताओ आप। एक तो S का जाएगा, 2 D के जाएंगे इसके, है ना। क्यों, क्योंकि कन्फिग्रेशन ये नहीं हो जाएगी, 3D 4s में 0 और 3D में कितने हो जाएंगे भाई, 3। तो ये मेरे पास यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट थी ना ये, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद वैल्यू आई वो यही तो आएगी। तो बताओ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बोलो। देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए यहाँ पे, तो सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, देखो 2 तो इसको सीट आगे ही मिल गई ना, तो नो प्रॉब्लम, 2 ही तो चाहिए थी। D2 एक S में मिल गई, S फिर P में मिल गई, D2sp3, यू नो ऑक्टाहेड्रल है अब ये।
और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 3 है तो पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो बच्चों कलर्ड भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, समझ रहे हो या नहीं बताना, एक बार कमेंट करना। FeCN6 3-, यहाँ पे भी हम अगेन वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। Fe का सिचुएशन है यहाँ पे, और ये बन जाएगा मेरा क्या, आर्गन 3d6 4s2, 18 और 2 20 और 6 26। बट मेरे को क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेक करनी पड़ेगी। x + 6 × -1 = -3, कितना आ गया बच्चों, x = -3 प्लस का इधर जाके प्लस हो जाएगा 6, ये माइनस का है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई भाई, कितनी आई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले मैं ग्राउंड स्टेट पे करता हूँ। ग्राउंड स्टेट पे तो आयरन में 6 भरे जाएंगे, बार हम भर रहे हैं, और एस में 2 भरे जाएंगे, बाकी खाली रहेंगे दोनों। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक्साइटेड स्टेट यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3, यू नो वेरी वेल। दो तो ये चले जाएंगे बच्चों, और एक डी में से जाएगा, डी में 5 बच जाएंगे, है ना। और डी में कौन सा जाएगा, जो कैसा था, डी में कौन सा जाएगा भाई, ये वाला डबल वाला जाएगा, जिसमें डबल थे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दो आप इसका। तो देखो सिंगल फील्ड रह जाएंगे ना सभी में। यहाँ पे यू कैन सी दैट दीज आर सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अप स्पिन 1 2 3 4 5, है ना। 3D में 5 रहेंगे, 4s अभी खाली है। तो चेक करो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अब इसकी, ये भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, दिस इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग लीजेंड, तो इसको भी फ्रंट वाली सीट चाहिए ना। तो क्या होगा, ये डबल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो जाएंगे अपने आप। इलेक्ट्रॉन 5 पेयर तो होते नहीं, तो 4 तो पेयर हो जाएंगे, 2 इसमें 1 अनपेयर्ड रह गया यहाँ पे। तो देखो वही हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 एंड यू नो दैट व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री, इट इज ऑक्टाहेड्रल, एंड व्हाट इज हेयर, इज इट्स नेचर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इट इज स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, बहुत कम पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट है तो इसलिए इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक होगी, कलर्ड होगा बच्चों, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है भाई आज का, शायद हाँ लास्ट ही एग्जांपल है, कर लेना खुद ही, ना है तो बता देना, वैसे मैं समझा ही देता हूँ आपको, लेक्चर बढ़ाना हो जाए कहीं। FeCN6 4-, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई, आप कर सकते हो आसानी से, 3d6 4s2, ग्राउंड स्टेट पे ये कन्फिग्रेशन होगी इसकी, है ना। उसके बाद Fe2+ आइन, 2+ वैल्यू आई है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्या करोगे आप, 2+ में s के काट दोगे इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। अगेन कि देखो कैसा है, Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, तो आगे वाली सीट खाली कराएगा अगेन, तो ये सारे पेयर में हो जाएंगे, पेयर होंगे तो अब की बार कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, म्यू की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट, सो डायमैग्नेटिक होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा ड्यू टू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये देखो बच्चों मैंने आपके लिए लिखी है ये सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें आयोडीन सबसे कम वैल्यू का लीजेंड माना गया है, ब्रोमीन उससे ज़्यादा, क्लोरीन उससे ज़्यादा, फ्लोरीन उससे ज़्यादा, H2O वाटर उससे ज़्यादा, ऑक्जेलेट आयन वाटर के लगभग बराबर, अमोनिया उससे ज़्यादा, नाइट्रो उससे ज़्यादा, साइनो उससे ज़्यादा, और कोबाल्ट उससे ज़्यादा, कार्बोनिल भी बोल सकते हो, कार्बोनिल सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट लीजेंड माना गया है बच्चों, ठीक है। कौन माना गया है, कार्बोनिल, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो नो प्रॉब्लम, एक बार मैसेज छोड़ दें, दोबारा से बता देंगे टॉपिक को, बट मैंने कोशिश की अपना बेस्ट दिया आपको। सो प्लीज़ डू दिस टॉपिक विद इन द टाइम, एंड थैंक यू। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, सॉरी फॉर दैट, बाय बाय।